आज मूड हो रहा था कुछ मीठा खाने का, तो सोचा कि चले जी कुछ ऐसा मीठा बनाते हैं जो कि हमारी क्रेविंग भी खत्म करे और साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस भी हो। तो जो लोग मेरी या मेरी फैमिली की तरह रिफेलो चॉकलेट के फ़ैन हैं, जिनको बहुत पसंद है रिफेलो चॉकलेट, उनको तो ये मीठा बहुत ही पसंद आने वाला है। सबसे पहले मैंने देखिए एक डिश ले ली थी, खूबसूरत सी आप कोई भी डिश ले लें और इस तरीके से आप जो है उसके अंदर ब्रेड के स्लाइस साइड्स के जो कॉर्नर्स होते हैं उनको रिमूव करें और इस तरह से लेयर लगा लें। जब चारों ब्रेड स्लाइस आप एक साथ रख देंगे ना, उसके बाद फिर आप लोग सेम इसी तरीके से दोबारा से लेयर लगाएंगे ब्रेड की। मतलब ये टोटल जो है 8 स्लाइसेस हो जाएंगे ब्रेड के। अच्छा, अगर आपके घर में पार्टी या दावत है ना, तो उसके हिसाब से फिर आप ब्रेड्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं तो अपनी फैमिली के लिए बना रही थी तो इसलिए फ़िलहाल मैं इतना ही बना रही हूँ। लेकिन ये मीठा अगर आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो आप लोग बार बार बनाने में मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था एक बाउल के अंदर दूध जो है गर्म है। दूध को जो है ना आपको गर्म ही यूज़ करना है। उसके अंदर आप डाल देंगे पिसा हुआ खोपरा, साथ में ही डाल दूंगी मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट को भी मैंने जो है इस तरह से जो है ना छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए थे। तो दूध क्योंकि गर्म है ना, तो उसमें डालते के साथ ही वाइट चॉकलेट भी मेल्ट हो जाएगी और साथ में मैं डालूंगी कंडेंस मिल्क। अच्छा, इस मीठे के अंदर चीनी नहीं ऐड होती है, जो भी हम मिठास देते हैं कंडेंस मिल्क की होती है, वाइट चॉकलेट की होती है। इसी से जो है ना इस मीठे के अंदर मिठास आ जाती है, अलग से चीनी ऐड करने की नीड नहीं है। तो बस दूध में जो है वाइट चॉकलेट, कंडेंस मिल्क सब चीज़ें हल हो गई थी। उसके बाद मैंने इस दूध को जो है ब्रेड के ऊपर इस तरीके से डाल दिया था। अच्छा, कुकिंग बेकिंग ये सब चीज़ें एक आर्ट होती है। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस तरीके से बनाते हैं आप सेम वही डिटो कॉपी बनाएं। आप अपने हिसाब से भी जो ना जायके को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। उससे ये है कि जायका भी एक नया निकल कर आता है और खाने में जो ना हमेशा ही आपको न्यू एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। कभी भी सेम जो ना रेसिपीज़ को ये नहीं होता कि अगर हमारी नानी दादी 10 साल पहले भी वो चीज़ बनाती थी तो हम सेम उसी तरीके से रेसिपियों को फॉलो करें। हम अपनी भी चीज़ें जो है इसमें ऐड करके जो है चीज़ों को और मज़ीद अच्छा और ज़्यादा जायकेदार बना सकते हैं और ज़्यादा जो इसकी प्रेजेंटेशन हम खूबसूरत कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो कुकिंग भी जो है एक आर्ट है। तो इसमें आप जितना जो है खूबसूरती डालेंगे, जितना आप अपने दिमाग को चलाकर जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है मैनेज करेंगे, तो चीज़ें आपकी और ज़्यादा अच्छी निकल के आएंगी और खाना आपका और ज़्यादा जायकेदार और ख़ूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है। व्हिपिंग क्रीम ही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है और साथ में इसमें वाइट चॉकलेट जो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी ना वो भी ऐड कर दूँगी। साथ में डाल दूँगी इसमें पिसा हुआ खोपरा। मतलब जो सारी चीज़ें मैंने दूध के अंदर डाली थी ना, तो बस व्हिपिंग क्रीम का और इजाफा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। पिसा हुआ खोपरा डालने के बाद मैंने शामिल कर दिया इसमें कंडेंस मिल्क और इस तरह से जो है ना आप हैंड बीटर की मदद से इसको बीट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप जो है फोक की मदद से भी कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर ये मशीन हो तो वेल एंड गुड है। तो बस आराम से जो ना आप इसको जब तक करते रहेंगे जब तक क्रीम जो है आपकी फॉर्म में नहीं आ जाती। तो बस ये जैसे ही अच्छा सा इसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है, ये गाढ़ी गाढ़ी सी होना स्टार्ट हो जाती है, इससे आपको लगे कि इसकी आराम से स्प्रेड हो जाएगी, तो बस फिर आप इसको जो है ब्रेड्स के ऊपर इस तरीके से पूरी एक लेयर लगा दें। तो ये सारी क्रीम जो है ना मैं इसको इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी ब्रेड्स के ऊपर। तो बहुत ही झटपट से मीठा बन जाने वाला है। अगर घर में आपके पास सारा सामान अवेलेबल है तो आप इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर से हम जो रिफेलो चॉकलेट ख़रीदते हैं तो वो महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है और ये होता है कि दिल भी नहीं भरता है। और ये होता है कि उसमें मीठे की भी जो है ना मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कि हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से जो बना के खाते हैं ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है, खुशी अलग होती है। तो दिल भर जाएगा, आपकी नीयत भी भर जाएगी। मतलब घर में जो चीज़ आप बनाते हैं ना तो आप दिल भर के पेट भर के खा लेते हैं। तो मीठे का तो यही होता है कि कभी कभार आपको ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो इस तरह से चीज़ें जो है ना ट्राई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस मैंने लेयर्स लगा ली थी, जो मैंने क्रीम की एक लेयर तैयार की है ना, इसको आराम से चारों तरफ से हमें पूरा स्प्रेड कर देना है। कहीं से भी जो ब्रेड हमारी ड्राई नहीं रहनी चाहिए, ताकि हर बाइट में जो है ना हमें इक्वल जो है इसका फ्लेवर जो है ना हमारे मुंह में आए। तो बस पूरी लेयर को जो है ना मैं अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ। और जी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग और कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रेसिपीज़ जो इस तरह की होती है ना उनको मैं शॉर्ट वीडियोस में ही करके इस तरह से डालूँ। मतलब ये वीडियो मैंने लंबी नहीं खींची है, क्योंकि जो लोग रेसिपीज़ के शौकीन होते हैं ना तो उन लोगों को सीधी सीधी रेसिपीज़ देखनी होती हैं। तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए जो ना मैं इस तरह से रेसिपीज़ लेकर आई हूँ कि आप लोगों को भी आसानी रहे और आप लोगों का टाइम भी जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो। साथ ही साथ अगर जो व्लॉग्स में मेरी रेसिपीज़ होती हैं तो वो एक डेली रूटीन की होती हैं और उसको तो मैं फिर पूरी कोशिश अपनी एफ़र्ट लगा देती हूँ कि उसमें भी मैं जो है इस तरीके से आप लोगों के सामने
प्रेजेंट करूँ उस रेसिपीज़ को कि आप लोग एंजॉय करें। तो बस लास्ट में जो है ना पिसा हुआ खोपरा जो था उसको अच्छी तरीके से हम एक लेयर लगा देंगे, क्योंकि रफेलो चॉकलेट को आप लोगों ने देखा होगा ना कि अंदर से वाइट चॉकलेट निकलती है, एक लेयर होती है उसकी, और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से जो खोपरे की लेयर, क्योंकि ये रफेलो चॉकलेट वैसे जो देखा जाए तो पिसे हुए खोपरे से ही बनी हुई होती है, अंदर भी उसकी खोपरा भरा हुआ होता है, ऊपर भी लेयर जो है वो खोपरे की लगी होती है। तो हमें सेम जो है ना उसी तरीके का टेक्सचर देना है। जो लोग ब्राउन चॉकलेट के साथ बाउंटी चॉकलेट खाते हैं ना, मतलब ये तो वाइट चॉकलेट के साथ रफेलो चॉकलेट का जो है देख लिया जाए तो उसका डुप्लीकेट तैयार हुआ है, लेकिन जो लोग बाउंटी चॉकलेट खाते हैं वो रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप लोग उसका लिंक जो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो कम से कम भी आपको जो है ना ये मीठे को 2 से 3 घंटे जो है फ्रिज में रखना है, ताकि अच्छा सा चिल हो जाए, उसके बाद ही इसको खाना है, क्योंकि गरम गरम मज़ा नहीं देगा। इसको जितना हो सके ठंडा करके खाएं, क्योंकि चॉकलेट भी आप लोग देखते हैं कि जो भी हम चॉकलेट खाते हैं ना तो वो ठंडी अच्छी लगती है, गरम होने के बाद या फिर पिघलने के बाद जो है ना चॉकलेट का वो जायका और वो फ्लेवर रहता ही नहीं है और वो इन्जॉय हम कर ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा रफेलो डिज़र्ट तैयार हो गया है। आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और जिन लोगों ने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो भाई जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लें। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे फेसबुक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।